जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे किम जोंग इलिया के बारे में। आप देखें, नॉर्थ कोरिया में आपको पता है इस तरह का डिक्टेटर है कि वहाँ पर इस तरह की डिक्टेटर के जो रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं और उसको जैसे गॉड प्रेजेंट किया जाता है, और लोग इस तरह डरते हैं कि उसके खिलाफ बैठ था उस तो क्या उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते बुरा। और अगर आपको आपके जो डिक्टेटर के बारे में कोई बुरा ख्याल भी आपके माइंड में आ जाता है तो आप उससे भी डरती हैं। इसी से अब कंपैरिजन करेंगे आप पाकिस्तान में, कंट्री में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर देखिए, हर बंदा अपने लीडर के खिलाफ बोल भी रहा है, बातें भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। पर अगर इसी तरह अगर इस तरह के लोग नॉर्थ कोरिया में होते तो आज इनकी खबरें होती। अब हमारा मीडिया भी यही चीज़ कर रहा है, ये जो लोकल मीडिया है जो प्रमोट कर रहे हैं अपने कंट्री को डिक्रीज करने पे, अपनी कंट्री को लो बजट दिखाने में, पूरी दुनिया को दिखाने में लगे हुए हैं। अगर यही लोग नॉर्थ कोरिया में होते तो इनका क्या हाल होता है। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये मैं उनकी नीचे ये आप देख सकते हैं, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वाले हैं, इनको चाहिए कि ये ज़रूर नॉर्थ कोरिया की आप पढ़े कंट्री की हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा अभी मौजूदा कंडीशन क्या है। क्योंकि वहाँ पर इस तरह की डिक्टेटरशिप है, मीन्स के आप किम जोंग इलिया जिसके अभी जिनके सन की अभी वहाँ पर हुकूमत है, तो वहाँ पर आप ना उसका कोई स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। और उनके जो मर चुके हैं जो पुराने लीडर्स 1948 से जो ये रूल लगा है, अब जो उनके जो दो प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हो गई 1948 के बाद, किम जोंग इलिया के फादर और अभी जो उनके सन की हुकूमत है, तो अभी वो अपने फादर और ग्रैंडफादर को किस तरह वहाँ पर मना रहे हैं। उनकी जो एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, जिसको वो मना रहे हैं हर साल, और अपने वो फादर की डेथ एनिवर्सरी मना रहा है उसको 11 दिन पूरे लोगों पर 11वीं एनिवर्सरी पे ये रूल्स रख दिया कि पूरे जो नॉर्थ कोरिया का पूरा जो इलाका है वहाँ पर 11 दिन का शोक मनाया जाएगा, कोई भी खुशी नहीं मना सकता। और जिसकी कोई बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, अगर कोई मर भी जाता है उसको कोई दफना नहीं सकता, ना कोई रो सकते हो आप। इस तरह के स्टिक रूल्स कैसे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप पाकिस्तान में अब देखिए, आप हमारे मुल्क में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान की इज्जत नहीं करें। यहाँ पर आपको हर चीज़ की फ्रीडम है, यहाँ पर हर हंसने पे भी आपको फ्रीडम है, रोने पे भी फ्रीडम है, हर तरह हर लिहाज से फ्रीडम दी है हमारी गवर्नमेंट ने। किसी भी तरह की, ना हमारे डिक्टेटर ने किसी भी तरह की आपको ये चीज़ किसी भी चीज़ से मना किया है। मगर आप इसी के बरक्स आप देखें नॉर्थ कोरिया के अंदर किस तरह वहाँ पर, अब ये देखें फादर को मरे हुए 11 साल हो गया, अब 11 साल हो गए हैं तो उसका अभी भी दुख चल रहा है, और जो हंसेगा उसको जेल में डाला जाएगा। 11 दिन का दुख है आपका। अगर कोई गरीबी मर गया या आपकी किसी की डेथ हो गई है तो आप उसको दफना नहीं सकते। ये अब कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि भाई खुदारा खौफ करो, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान की इज्जत करो। या इस कंट्री के अंदर जितनी आपको फ्रीडम है इतनी आपको किसी कंट्री में नहीं मिलेगी। आप नॉर्थ कोरिया में यकीन करो, आपको एक दिन भेज दिया जाए ना, ये जो लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, आपका एक दिन वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए, सर्वाइव करना है। सर्वाइव तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ पर आपने अगर अपने डिक्टेटर, अपने जो किंग है, जो मौजूदा किंग है, उनके जैसा आपने ड्रेस भी पहन लिया जो आपके पीएम है, तो आपको इस बात की भी सज़ा मिलेगी। वहाँ पर इतने स्टिक रूल के वहाँ पर आपने उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाया, आपको उसकी भी सज़ा मिल रही है, उसकी भी पनिशमेंट है। तो आप खुदारा भाई पाकिस्तान में आए हो, वहाँ पर अभी देखिए आपको उसने अपने वालिद के नाम से उसकी कोई मजाक नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन को हाई किया हुआ है जिससे कि मुल्क में एक ऐसे स्ट्रिक्टली रूल चल रहे हैं। और सोचो वहाँ की अवाम का क्या हाल होगा, क्या कंडीशन होगी। और आप अच्छा नहीं बोल सकते, आप पाकिस्तान के लीडर को अच्छा नहीं बोल सकते, तो भाई उसके खिलाफ गेट्स में तो ना बोलो। जो भी है वो किसी तरीके से आगे आया है, वो एक प्रोसीजर फॉलो करके आगे आया है, वो कैसे आगे आ गया है। खुदा ने उसको हुकूमत दे दी है, उसके हाथ में दी है, तो आप अपने लीडर की इज्जत करना सीखें। आपको लीडर की इज्जत करना होगी। आप दूसरे कंट्री जो तरक्की करता है वो सबसे पहले अपने लीडर की इज्जत करता है। आपके पास इज्जत ही नहीं करते आप अपने लीडर की, तो जो लीडर की इज्जत नहीं करते जो लोग, वो कौमें कभी तरक्की क्या, वो फलाह बहबूद के रास्ते पे कैसे चलेंगी। अब दूसरे कंट्री जो कामयाब सक्सेसफुल नज़र आती हैं, आज उनकी जीडीपी इतनी हाई है या वो जीडीपी में रैंक कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लीडर की इज्जत करते थे। हमें भी अपने लीडर की इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया है कि आप अपने मौजूदा लीडर के खिलाफ, जो भी आता है किसी भी पार्टी का लीडर हो, आपको इज्जत करना बनता है। लीडर की एक इज्जत होती है और आपको लीडर को इज्जत देनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी जो भी है, जो बेवकूफ़ यूट्यूबर हैं
ये जो छोटे लेवल के यूट्यूबर हैं, इनको थोड़ी सी शर्म की ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान को बदनाम करने में उसी कंट्री का खा रहे हो, वहीं से कमा रहे हो, तो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? या आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना आपने कोई इतिहास देखा है, और आपने आके जी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करना शुरू कर दी है। हमारे पीएम की तो इज्जत बिल्कुल ही अवाम मजाक उड़ा रही है। भाई आप मजाक की बात नहीं है, आप जलीलो ख्वार हो गए, आप अपने लीडर की इज्जत नहीं कर रहे। वो आप दूसरे कंट्री को किसी भी कंट्री में देख ले, आप देखें, आपको मैं कहता हूँ एक दिन के लिए मैं भेज दूँ साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, आपको पता चल जाए कि वहाँ पर आपका किम जोंग एलिया हाल क्या करता है, आपको उसका सन जो है जिसकी अभी हुकूमत है। तो खुदारा अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त करें। हमारा लीडर है, हमारे जो भी लीडर किसी भी पार्टी का जो आता है, हमारा मौजूदा जो पीएम है, उनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। और पाकिस्तान को चलाने वाला वो है, अभी हम पाकिस्तान को उसी वजह से चल रहा है और हमें उनको सलूट पेश करना चाहिए। उनके साथ उनकी हेल्प, वो जो बोले उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि हमारे कंट्री को बर्बाद करने के, जो बर्बाद करने पे एजेंडे पे लगे हुए हैं, ना कि उनका साथ देना चाहिए। लिहाजा इस चीज़ पे ध्यान दें। बहुत शुक्रिया।